ये वहाबियत देवबंदियत छोड़कर इस मुनाजरे की बरकत से इन्हें सब मुनाजरे का हाल मालूम हुआ तो ये देवबंदियत पे लानत भेज रहे हैं और सुन्नियत इख्तियार कर रहे हैं। सामाईन व नाज़रीन, ये मामला है भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला लखीमपुर तहसील निघासन में एक जगह है जिसका नाम है मूड़ा बुजुर्ग। वहीं का ये मामला है जहां देवबंदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़ बकवास किया और मुनाजरा करने पर उतावले हुए, लेकिन जब उलमाए अहले सुन्नत से सामना हुआ तो देवबंदी मौलवी की सारी हवा खारिज हो गई। शरायत मुनाजरा तो तय कर ली मगर वक्त मुकर्ररा पर आए नहीं बल्कि फ़रार होकर उसी में अपनी आफियत समझी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ख़ुद देवबंदी मुनाजिर का भांजा यानी बहन का बेटा देवबंदियत को लात मारकर सुन्नियत के दामन में आ गया। चलिए इसकी कुछ तफसील जानते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आला हज़रत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ां हनफ़ी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ बकवास करने वालों की हैसियत आला हज़रत अलैहिर्रहमा के मुकाबले में कैसी होती है, ये अगर देखना हो तो इसके लिए ये वीडियो काफ़ी है कि मुखालिफिन की औकात इस छोटी सी गाड़ी की होती है और उलझते हैं आला हज़रत अलैहिर्रहमा से, लेकिन फिर उनकी वही हालत होती है जो हालत इस वीडियो में इस छोटी सी गाड़ी की होती है। ऐसा ही हुआ यूपी के ज़िला लखीमपुर मूड़ा बुजुर्ग में कि देवबंदी शोर कर रहे थे आला हज़रत अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़, लेकिन जब उलमाए अहले सुन्नत से सामना हुआ तो सारी हवा निकल गई। तफसील के लिए देखिए ये वीडियो बन रही है, समझ रहे हैं? सब कुछ लवाज़िमात मौजूद है यहाँ पर, कोई अमन अमान को खतरा नहीं है, चारों तरफ पूरा अमन माहौल है, सुकून का माहौल है, शांति है। आप तशरीफ लाइए। आपने तहरीरी तौर पर ये सारी शर्तें हमको लिख कर दी, आपके हमारे दरमियान ये शरायतनामा तय हुआ, लेकिन इसके बावजूद आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, आप आने के लिए तैयार नहीं हैं। शरायत मुनाजरा तय करने के बाद भी मौलवी शाहिद साहब आप नहीं तशरीफ ला रहे हैं। इसका सबब क्या है कि आपने अपने अकाबरीन का हश्र देख लिया कि गंगोही का क्या हश्र हुआ, थानवी का क्या हश्र हुआ, अशरफ अली थानवी का क्या हश्र हुआ, खलील अहमद अम्बेडवी का क्या हश्र हुआ, इस्माइल दहलवी मरदूद का क्या हश्र हुआ। काट दिया, काट दिया, काट दिया। आज फोन काट दिया। आज ये गांव जिसका नाम मूड़ा बुजुर्ग है, जो तहसील निघासन में है और जिला लखीमपुर है, यहाँ पर देवबंदियों से उलमाए अहले सुन्नत का मुनाजरा तय था। कल इसकी पहली नशिस्त हुई, कल यानी 30 सितंबर बरोज पीर 2024, कल इसकी पहली नशिस्त हुई और पहली नशिस्त का वक्त जो था वो सुनवाई ये थी कि जोहर के बाद आएंगे, जोहर के बाद आएंगे। पता चला कि साहब वो असर से पहले भी कोई बैठक नहीं हो पाई, ये लोग आ गए, गांव में रहे उलमाए देवबंद, लेकिन कोई मजलिस नहीं हो पाई। बदिक्कत तमाम मगरिब से कुछ पहले ये यहाँ पर आए और आने के बाद इन्होंने अपना वक्त ज़ाया करना शुरू किया आदत के मुताबिक। उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद बाकायदा मजलिस का आगाज़ हो पाया और उसमें सबसे पहले शरायत मुनाजरा तय करने पर गुफ्तगू हुई। उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए देवबंद के इत्तेफाक राय से तमाम शरायत तय हुई और सबसे पहली शर्त ये थी कि तहजीब व संजीदगी के साथ बात होगी। नंबर 2, फरीक़ैन एक दूसरे के अकाबिर का नाम तहजीब से लेंगे। नंबर 3, हवाला में फरीक़ैन के मुसल्लमा अकाबरीन की कुतुब पेश की जाएगी। नंबर 4, इनहराफ मौजू की सूरत में शिकस्त तस्लीम की जाएगी। नंबर 5, दौरान मुनाजरा मुतकल्लिम पर यह लाजिम होगा कि मुतालबा पर वो अपनी कही हुई बात मा दस्तखत लिख कर दे। नंबर 6, ये कल तय हुआ कि आज बतारीख 30 सितंबर 2024 अगर बात मुकम्मल ना हो सकी, नतीजा बरामद होने तक
गुफ्तगू का सिलसिला बिला नागा जारी रहेगा, ख्वाह कितने ही दिन लग जाएं। इस शर्त के तहत फरीकैन को मुतकल्लिम बदलने का इख्तियार होगा। और साथ ही साथ एक शर्त और थी, वो ये थी कि नतीजा बरामद होने तक रोज़ाना सुबह 9 बजे से 1 बजे दिन यानी जोहर तक बात होगी। आज बतारीख 30 सितंबर 2024 बरोज़ पीर फरीकैन की रजामंदी से ये शराइत और मौजू तय पाए। ये सारी बात थी। अब आज 1 अक्टूबर दिन मंगल, आज इनको 9 बजे आना था सुबह में। उलमाए अहले सुन्नत वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ लाए। हमारे मुनाजिर मौलाना कमाल मुस्तफ़ा साहब मुआविन मुनाजिर की हैसियत से फ़कीर इमरान मजहर बरकाती बरेलवी और सदर मुनाजरा की हैसियत से काज़ी शरा प्रतापगढ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़हीम अख्तर रज़वी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमाए हैं। उलमाए अहले सुन्नत आप देख रहे हैं, उलमाए अहले सुन्नत अपने वक्त मुकर्ररा पर मौजूद हैं, दस्तयाब हैं, और ये सारी किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये शराइत मुनाजरा जो तय हुए, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। इसको जूम कर लीजिए, इसको देख लीजिए। ये उलमाए अहले सुन्नत के दस्तखत हैं और ये उलमाए देवबंद के दस्तखत हैं। उलमाए देवबंद की तरफ से बतौर मुनाजिर मौली शाहिद साहब तकियापुरवा के रहने वाले वो तशरीफ लाए थे, और उनके मुआविन मुनाजिर की हैसियत से मौली अख्तर कासमी साहब तशरीफ लाए थे तिकुनिया से। आज दोनों बिल्कुल ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग, बिल्कुल इसी तरह गायब हो गए। सारा मामला सामाईन व नाज़रीन आप समझ चुके होंगे, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस मुनाजरे में देवबंदी मज़हब के मौलवी तो नहीं पहुँचे, मगर इससे देवबंदी मुनाजिर की बहन के लड़के यानी भांजा पर सुन्नियत की हक्कानियत वाज़े हो गई। सुन्नियत की हक्कानियत उसे समझ में आ गई और वो देवबंदियत को छोड़कर सुन्नियत इख्तियार कर लिया। देखें ये वीडियो। ये वहाबियत देवबंदियत छोड़कर इस मुनाजरे की बरकत से, इन्हें सब मुनाजरे का हाल मालूम हुआ तो ये देवबंदियत पे लानत भेज रहे हैं और सुन्नियत इख्तियार कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तौफीक। आज तौहीद बताओ। ये सुना है, ये जो शाहिद मुनाजिर आया था उनका भाई है, भांजा। चलो, शायद जो मुनाजरा करने आया था उसका ये भांजा है। हाँ, मामू लगता है। तो कहो, मैं आपको आप बताओ। जी, मैं वहाँ साहब, मेरे अंदर जो सवाल हैं जो आज तक मैं उनके उलमा से सुनता आया हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है आज तक के लिए। जैसे उन्होंने मुझसे आपका मुनाजरा हमने बाकायदा यूट्यूब पे काफ़ी बार सुना है और बहुत सारे मुनाजरा देखे हैं मैंने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सभी मुनाजरों में मैंने देखा है। सामाईन, इसके बाद देवबंदी मुनाजिर के भांजे ने कई एक सवालात किए जिसके ज़रिए देवबंदियों ने उन्हें गुमराह कर रखा था, जिनके एक एक करके जवाब मुनाजिर इस्लाम हज़रत अल्लामा सग़ीर अहमद जोखनपुरी साहब ने बरसरे स्टेज ही दिया। और जब उसकी मुकम्मल तसल्ली हो गई तब उसने देवबंदियत से तौबा करके सुन्नियत को इख्तियार किया। देखिए ये वीडियो। मैं सच्चे दिल से वहाबियत देवबंदियत से तौबा करता करता हूँ और उस पर लानत भेजता हूँ। जी, लानत भेजता हूँ। अगर इस तरीके से बोला गया है कि अल्लाह झूठा है तो नौज़ बिल्लाह वो तो काफिर ही हो गया, लानत है उस पर। मैं मसलक आला हज़रत कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला इनको सुन्नत पे आना चाहता हूँ। आ गए। जी, आ गए। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामाईन व नाज़रीन, इस ताल्लुक़ से तफसीली मालूमात के लिए मैंने उस यूट्यूब चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पे
इस मुनाजरे की तफसीली कई वीडियोस अपलोडेड हैं। वैसे इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि लोगों को सुन्नियत की हक्कानियत का पता चल सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।